तो राम राम सभी को। भाई क्या हाल चाल, सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है और उसको हम न्यूज़पेपर से कवर करते हैं। तो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर का एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। सभी एस्पिरेंट न्यूज़पेपर पढ़ते भी हैं ताकि उनके करंट टॉपिक क्लियर हो सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में करंट टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर से। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में न्यूज़पेपर के बारे में बताऊंगा, आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से पोर्शन आपको स्किप करने चाहिए और कौन से पढ़ने चाहिए। लास्ट में मैं आपको एक न्यूज़पेपर का एग्जांपल लेके भी आपको दिखाऊंगा, उस न्यूज़पेपर में आपको कौन कौन से आर्टिकल स्किप करने थे और कौन से पढ़ने थे। तो सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर के कुछ डोंट्स एंड डूज बताऊँ, आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जितनी भी पॉलिटिकल न्यूज़ होती है उन सबको अवॉइड करना चाहिए, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरे को आज ये स्टेटमेंट दे दी, उसने उसे ये कह दिया। ये सब किसी भी एग्ज़ाम से रेलेवेंट नहीं होता है। और ये वीडियो मैं मेनली यूपीएससी को लेके ही बना रहा हूँ, वैसे और एग्ज़ाम के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। उसके बाद आपको किसी भी ट्रैवल न्यूज़ पे कोई भी फोकस नहीं करना है, उनको बिल्कुल अवॉइड करना है। कि एक तरह से कह सकते हैं मसाला न्यूज़, जिन्हें पढ़ने में मज़ा आता है लेकिन उनका कोई भी एग्ज़ाम से रेलेवेंस नहीं होता, उन्हें आपको अवॉइड करना है। सिर्फ एग्ज़ाम रेलेवेंट चीज़ें ही पढ़ने, नहीं तो आपको 2.5-3 घंटे तो सिर्फ न्यूज़पेपर में लग जाएंगे और इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। उसके बाद आपको एडिटोरियल सेक्शन कभी भी स्किप नहीं करना है। काफ़ी बच्चे एडिटोरियल स्किप कर देते हैं कि कोई न्यूज़ नहीं है, वो सिर्फ ओपिनियन है, लेकिन मैं आगे बताऊँगा उसका क्या रोल होता है। उसके बाद आपको कोई भी चीज़ न्यूज़पेपर आपको मेमोराइज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, एक ओपिनियन बिल्ड करना है और आपको अपडेट रहना है कि आसपास में इस टाइम क्या चल रहा है। रटना नहीं है, कुछ एक फैक्ट्स होंगे, वो चीज़ें आप नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं अपने, लेकिन आपको पूरा न्यूज़पेपर मेमोराइज़ नहीं करना है। उसके बाद आपको रिवीजन बिल्कुल भी नहीं मिस करनी है, आपको रेगुलर रिवीजन करनी है, जैसे आप नोट्स की करते हैं न्यूज़पेपर की भी। रात को सोने से पहले आप 10-15 मिनट सिर्फ दे सकते हैं न्यूज़पेपर को भी, आपने सुबह जो भी पढ़ा था उसको एक बार फास्ट रिवीजन कर सकें। उसके बाद डूज, सबसे पहले तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, ये क्वेश्चन आता है। अगर आप यूपीएससी एसएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप एक नेशनल न्यूज़पेपर ही पढ़े, सबको यही पढ़ना चाहिए, ना कि कोई लोकल न्यूज़, क्योंकि इसमें सारी न्यूज़ कवर हो जाती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या कुछ चल रहा है। उसके बेस्ट एग्जांपल है हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो आपको करना चाहिए कि एनालाइज एडिटोरियल, आपको एडिटोरियल्स को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए अच्छे पढ़ने के बाद, और अपना खुद का ओपिनियन बनाना चाहिए। हम देखते हैं कि एडिटोरियल सेक्शन में जो ऑथर्स होते हैं, राइटर होते हैं, वो किसी टॉपिक के ऊपर एडिटोरियल लिखते हैं और उनका जो ओपिनियन है वो लिखते हैं। आपको कई एडिटोरियल प्रोपेगेंडा वाले भी होते हैं, आपको उनकी तरफ नहीं जाना है, आपको पढ़ने के बाद खुद का एक ओपिनियन बिल्ड करना उस टॉपिक के बारे में। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपको करंट पार्ट को स्टैटिक से लिंक करना है। इसका मतलब है जो भी करंट में टॉपिक चल रहे हैं न्यूज़पेपर में, उसको आपको अपने स्टैटिक पार्ट से लिंक करना है। उसके बाद ही आपकी तैयारी दी बेस्ट बनेगी। मैं बताऊंगा वो कैसे करना है। उसके बाद एक टिप है ये, एक तरह से कि आपको जिस टाइम भी आप न्यूज़पेपर पढ़े, आप साथ में एक डिक्शनरी लेके बैठें, या आपके पास नहीं है तो आप गूगल ट्रांसलेटर की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप समझ नहीं पाओगे, उनका मतलब क्या है, कि साथ साथ आप उनको वहीं पे नोट डाउन कर ले, ट्रांसलेटर से देख के उनका मीनिंग क्या है। उनका आप सिनोनिम्स भी लिख सकते हैं या उनका लैंग्वेज ट्रांसफ़र भी देख सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, ये नहीं कि आपको किसी एडिटोरियल या किसी आर्टिकल में मज़ा आ रहा है तो आप उसे पढ़ते ही जा रहे हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक ही न्यूज़पेपर को इतना ज़्यादा टाइम दे, आपको बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ना होगा, मतलब इतनी जल्दी भी नहीं, आपको एक नॉर्मल पेस मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद है ये भी एक टिप है कि आपको नोट्स में कभी कभार होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आती है, डाटा आता है, चार्ट आता है, जो कभी कभार ही आता है न्यूज़ में, आप उसको कट डाउन करके या उसकी कोई फ़ोटो खींच के फ़ोन में रख सकते हैं, आपने डायरेक्ट नोट्स में उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मेंस में, आपको आंसर लिखने में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, उससे आपके आंसर काफ़ी इंप्रूव होंगे और मार्क्स के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद रिवीजन वाला पॉइंट मैंने बता ही दिया। और एक और पॉइंट मैं बताऊं तो आपको एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। काफ़ी लोग करते हैं कि दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो बिल्कुल ही टाइम वेस्टेज है, ये सोच के कि कुछ आर्टिकल इसमें नहीं आया, लेकिन एट द एंड जो आर्टिकल आपके न्यूज़पेपर में नहीं आया वो 1-2 दिन बाद आपके न्यूज़पेपर में तो एडिटोरियल सेक्शन पे आ जाएगा, या कहीं ना कहीं वो आ ही जाएगा, तो आपका वो कहीं भी छूटेगा नहीं, कवर हो जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर फॉलो करना है। और अब मैं एक न्यूज़पेपर का एग्जांपल देके
आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताता हूँ उस न्यूज़पेपर में आपको कैसे कुछ क्या पढ़ना है और क्या अवॉइड करना है। तो मेरे पास अभी द हिंदू न्यूज़पेपर है, ये है पुराना, ये 13 जुलाई का है। इसका मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ आपको क्या कुछ पढ़ना चाहिए फर्स्ट पेज से शुरू करके। फर्स्ट टिप तो मेरी यही रहेगी, इसके फर्स्ट पेज के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पेज पे तो स्टेट के, सिटी वगैरह की न्यूज़ होती है, आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने स्टेट का जो आपका न्यूज़पेपर होगा तो आप उस पेज को पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट 10th पेज से ही शुरू करना है। और फर्स्ट पेज पे जो हिंदू में होती है न्यूज़, वो लास्ट में 10th पेज पे या 14 पेज पे, 12 पेज पे कवर हो जाती है, मतलब 10th पेज के बाद, या इधर विद थोड़ी सी लिखते हैं उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसे कि पहली न्यूज़ ये मैं दिखाऊं तो कि जून में इन्फ्लेशन 4.8% से बढ़ गया है, कि जैसे टमाटर के रेट बढ़ चुके हैं, जिस टाइम की मैं न्यूज़पेपर बता रहा हूँ उस टाइम की बात है। तो इसमें आपको न्यूज़पेपर पढ़ के, सिर्फ ये आर्टिकल पढ़ के आपको मेन दिखेगा एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फ्लेशन है, ये कहीं भी नहीं पूछेंगे डाटा वगैरह कि ये 4.8% से बढ़ा, ये सब बिल्कुल ही आपको याद नहीं करनी, ये सब टाइम वेस्टेज है। आपको एक इन्फ्लेशन का टॉपिक इसमें दिखेगा, एक सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। आपको यहाँ से देख के ये नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, और आपका जहाँ भी आपने नोट्स बनाए, आपको इकोनॉमी के सेक्शन जीएस पेपर 3 से जहाँ भी आपने नोट्स बनाए होंगे इन्फ्लेशन के, आपको सिर्फ वो टॉपिक पढ़ना है। इस आर्टिकल में इतना ही है। और जैसे कि अब ये आर्टिकल है, इसमें पीएम की विज़िट के बारे में बताया गया है, पीएम की फ्रांस विज़िट के बारे में, जिसमें की न्यूज़ है 26 न्यू रफाल एम फाइटर जेट्स हम उनसे खरीदेंगे। तो ये रफाल जेट्स के बारे में आ सकता है क्वेश्चन की, रफाल जेट के डिटेलिंग में आप इसके बारे में ये पढ़ सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहाँ, किस देश के दौरे पे गए थे, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एजेंसीज वगैरह या कोई एक्ट, आपको उनको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन करना है। जैसे इस आर्टिकल में दिखाऊं तो इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बताया गया है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, इसके मेंबर के बारे में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और बाकी सब इससे रिलेटेड सारी डिटेल। और इसी न्यूज़पेपर में एक एक्ट के बारे में भी दिया गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। तो देखिए डायरेक्ट किसी भी आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें रिलेटेड कोई बॉडीज़ है, कोई टॉपिक है जिसको आप रिलेट कर सकते हैं स्टैटिक से, उससे ही क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा दूँ तो जैसे कि ये दिखाऊं तो स्टेट वाला पेज है, इसमें कम्प्लीटली पॉलिटिकल न्यूज़ ही है, लेकिन एक आर्टिकल में आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, इस एक्ट के बारे में आप इसको, ये जैसे अभी करंट में टॉपिक में है, तो इस करंट को आप स्टैटिक से लिंक कर सकते हैं, जहाँ भी आपने इसके नोट्स बनाए होंगे तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर के बारे में भी इसमें बताया गया है। बाकी सब इस न्यूज़पेपर पे सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये मैं 10th पेज पे आ गया हूँ। एडिटोरियल सेक्शन के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा, वो पीछे चला गया एडिटोरियल का पेज। इसमें जैसे इस आर्टिकल में बताया गया यूएनएचआरसी के बारे में इसमें आएगा, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। आपको इसके बारे में पढ़ना है कि ये न्यूज़ आई है कि कुरान की जो होली कुरान बुक है उसके बारे में कहीं न्यूज़ आई है कि उसका कहीं अपमान हुआ है, इसके बारे में वोटिंग्स हुई है इस काउंसिल में कि किसने उसके फेवर में वोट दिया है, किसने अगेंस्ट में, लेकिन ये सब कहीं नहीं पूछा जाएगा कौन सी कंट्री ने फेवर में दिया है, अगेंस्ट में पूछा जाएगा तो सिर्फ इस बॉडी के बारे में। आपको इस बॉडी के बारे में पढ़ना है, आपको फटाफट आर्टिकल पढ़ने के बाद इस बॉडी को मार्क कर लेना है और इसके नोट्स जहाँ भी आपने बनाए इसके बारे में पढ़ना है। और इसी के नीचे मैं दिखाऊं तो एक आर्टिकल ये हो रहा है, इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी किसी और के बारे में कुछ कह रही है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जो एक्ट के बारे में इसमें बताया गया हमें वो पढ़ना है। जैसे इसमें बताया गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में और जीएसटी के बारे में। आपने जहाँ भी इस टॉपिक को लिखा होगा इकोनॉमी में जीएसटी को एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को, आपको इस एक्ट के बारे में पढ़ लेना है, इसकी डिटेल्स के बारे में सिर्फ। इसके बाद ये 12th पेज है न्यूज़ का। इसमें ये जैसे आर्टिकल आया हुआ है कि टमाटर के रेट बढ़ चुके हैं। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा इसमें सिर्फ 2-3 बॉडीज़ जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताया गया है। जैसे मैंने मार्क किया है, इस डिपार्टमेंट के बारे में बताया, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। तो आपको इन दोनों फेडरेशन और इस डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ना है, ये इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बाकी और कुछ इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही बॉडी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साइड में जैसे एक आर्टिकल है कि इसमें होम मिनिस्टर ने कहा है कि नाबार्ड है वो एक रीढ़ की हड्डी है रूरल इंडिया की। तो आपको नाबार्ड के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि जो नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल
एरियाज़ के लिए बैंक लोन प्रोवाइड करता है उनको भी। तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ऐसी कई आर्टिकल्स में आप किसी भी एक्ट के बारे में या किसी के बारे में जो जिक्र होगा आप उसे नोट डाउन कर लेंगे और उसके बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे इस आर्टिकल में दिखा गया राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 और राइट टू एजुकेशन एक्ट, और एक ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो इन सब को आप साथ साथ नोट डाउन न्यूज़पेपर में भी कर सकते हैं या आप अपनी किसी रफ कॉपी में, और उसके बाद आप स्टैटिक्स जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हैं और आप इन सब बॉडीज़ को पढ़ सकते हैं। इसके बाद वर्ल्ड पेज पे आऊँ तो इसमें नाटो के बारे में बताया गया है। तो आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का भी आप एक टॉपिक होता है यूपीएससी में, तो उधर ही आपने जहाँ नाटो के बारे में नोट्स बनाए होंगे उधर आपको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इस टाइम नाटो न्यूज़ में चल रही है। तो इसके ऊपर पूरी प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई क्वेश्चन बने कि इसकी कौन कौन सी कंट्री मेंबर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, डिटेल में। इसी तरह इसके बाद बिजनेस पेज पे दिखाऊँ तो इस न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही आर्टिकल काम करता है सबसे पहले, जिसमें आईआईपी के बारे में बताया गया है। ये एक इंडेक्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। तो आपको इस इंडेक्स के बारे में पढ़ना है, इसे कौन रिलीज़ करता है, उसके बारे में डिटेल में कि इस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है। इसके बाद स्पोर्ट्स का सेक्शन है। स्पोर्ट्स के सेक्शन को आपको मोस्टली टाइम अवॉइड ही करना है। बहुत कम ऐसा होगा कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगी स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में, लेकिन आप फटाफट 1 मिनट में हेडलाइन पढ़ सकते हैं सारी की कोई इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जैसे कोई अवार्ड हो गया या कोई ट्रॉफी, उस टाइप की न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन आप वैसे स्पोर्ट्स का सेक्शन अवॉइड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एडिटोरियल सेक्शन की। तो डेली हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल सेक्शन होते हैं, इसमें ऑथर अपने ओपिनियन देते हैं अपने आर्टिकल में। शशि थरूर का जैसे आर्टिकल है जिसमें कॉलोनियल एरा के बारे में बताया गया है। एक ये आर्टिकल है साइड में जिसमें ईडी और सीबीआई के बारे में बताया गया कि जो लगातार 3 बार एक्सटेंशन का उन्होंने वो प्रोविज़न लाए थे, उसके बारे में उन्होंने कि अभी जो एसके मिश्रा है ईडी के डायरेक्टर, वो अभी रिज़ाइन दे दी 31 जुलाई तक। तो आपको एडिटोरियल में क्या करना है कि आपको एडिटोरियल पूरा पढ़ना है और उसके बाद आपको एक खुद का ओपिनियन बनाना है। वो आपको मेंस के आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस टाइप से ही आपको एडिटोरियल भी पढ़ना है, इससे आपकी इंग्लिश भी काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स। आप अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं।